उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं सूक्ष्म सिंचाई के बारे में। फिर बताएंगे आपको हमारे कामयाब किसान की दास्तान जिनका नाम है राहुल दहिया, और फिर आपको हमारी सरकार की कुछ अनूठी पहल के बारे में भी जागरूक करेंगे। साथ ही कृषि मंत्रालय से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के अंक की करते हैं शुरुआत। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य यही था कि फोन पर या फिर मोबाइल पर हमारे किसानों के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए जा सके। इसी किसान कॉल सेंटर के बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि विस्तार विभाग के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार देश के किसानों की सुविधा के लिए एक किसान कॉल सेंटर चला रहा है, जिसका ये है एक टोल फ्री नंबर है, जिसका नंबर है 1800-180-1551। इसके माध्यम से किसान खेती एवं उससे जुड़ी अलाइड सेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह किसान कॉल सेंटर देश के 17 केंद्रों में 22 भाषाओं में संचालित किया जा रहा है। इसमें किसान अपनी मातृभाषा में कृषि एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको उनके अपनी मातृभाषा में जो है जानकारी प्रदान की जाती है। इस कॉल सेंटर का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होता है। इसके उपरांत जो है किसान अपनी बातों को ये टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं और अगले दिन इनको अपनी समस्याओं के बारे में जो जानकारी है किसान कॉल सेंटर से उपलब्ध करा दी जाती है। अगर ये किसान कॉल सेंटर प्रथमतया अगर जानकारी उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो उस कॉल को अगले विषय विज्ञानी के पास स्थानांतरित किया जाता है। वहाँ से विषय विज्ञानी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो उनकी जानकारी दी जाती है किसान के, उनको SMS के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो है ये जो किसानों को जानकारी देने के लिए FTAs होते हैं, उनको समय समय पर विषय विज्ञान के बारे में जानकारी हेतु निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र और ICAR के इंस्टीट्यूट्स एवं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा इन सब का मॉनिटरिंग के लिए एक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेज हैदराबाद में भी संचालित किया जा रहा है, जिससे इनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। इन किसान कॉल सेंटर के माध्यम से खेती से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन, कृषि विपणन इत्यादि से संबंधित समस्याओं की जानकारी उनके मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि किसानों को अपनी समस्याओं का उचित समाधान मिले। इसके अलावा यह किसान कॉल सेंटर में जितने भी कॉल्स आते हैं उनका हमारा पास रिकॉर्ड होता है, जिससे कि उनको जो है फीडबैक लेके उनकी समस्याओं को जो है आगे राज्य के माध्यम से भी जो है उनको समाधान करने की कोशिश की जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की जाती है।
किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में बात होगी सूक्ष्म सिंचाई के बारे में। जी हाँ, खेती की अगर हम बात करें तो जल के बिना तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम सही तरीके से इसमें जल का प्रबंधन करें तो हमारा जो फायदा है वो बढ़ सकता है। जल की बचत हम कर सकते हैं, फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। इसमें से आधे से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यानी यहाँ की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर हैं। दूसरी ओर भूमिगत जल लगातार कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो नलकूप वाले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई भूमिगत जल की बचत की सबसे बेहतरीन विधि है। सिंचाई का ये तरीका नलकूप की सुविधा वाले इलाकों के लिए है। सूक्ष्म सिंचाई दो तरह की है, बूंद बूंद यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति। टपक सिंचाई खास तौर से ऐसी फसलों के लिए है जिनमें पौधों के बीच कुछ फासला हो। मिसाल के तौर पर फलों के बागों में, फूलों के खेतों में और सब्जियों की फसलों में ये बहुत कारगर है। इसमें पाइपों का जाल बिछा होता है और इन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेदों से पानी बूंद बूंद टपक कर सीधे पौधों की जड़ों में चला जाता है। यहाँ तक कि उर्वरक भी सिंचाई के पानी में मिलाकर आसानी से दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि पानी की बचत के साथ साथ उर्वरकों की बचत में भी मददगार है। पौधों की जड़ों के अलावा खेतों का बाकी हिस्सा सूखा ही रहता है, इसलिए इस विधि में खरपतवार की समस्या कम आती है। इसके अलावा इस विधि से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती हैं। फव्वारा विधि में पानी बारिश की तरह फसलों के ऊपर से बरसाया जाता है। इसके लिए खेत में उचित दूरी पर पाइप लगाए जाते हैं और फिर प्रेशर वाले नोजल की मदद से पानी फुहार के रूप में बरसाया जाता है। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बहुत कारगर साबित हुई है। विशेष रूप से सूखाग्रस्त, बलुई मिट्टी या फिर ऊंची नीची जमीन के लिए इस विधि से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। स्प्रिंकलर को खेत में एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। स्प्रिंकलर से कीटनाशकों का भी छिड़काव आसानी से हो जाता है और घुलनशील उर्वरक भी दे दिए जाते हैं। इस विधि में पानी का 80 से 90% हिस्सा पौधे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि पारंपरिक विधि में ज्यादा पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और पौधे बहुत कम हिस्सा ग्रहण कर पाते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन के तहत सरकार सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित कर रही है। 2015 से लेकर अब तक करीब 53 लाख हेक्टेयर जमीन को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को अटल भूजल योजना, नमामि गंगे जिले, पीएम कुसुम और वाटरशेड डेवलपमेंट के माध्यम से जल संवर्धन संरचनाओं के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4,84,000 सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने नाबार्ड के तहत 2019-20 में 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया था। कोष की संचालन समिति इसमें से करीब 4,000 करोड़ रुपए के ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आइए हमारे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान राहुल दहिया से। बता दें आपको, ये बागवानी से जुड़े हुए हैं। नर्सरी इन्होंने तैयार की हुई है और इसमें सफलता भी इन्होंने हासिल की है क्योंकि ये एक व्यवस्थित तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। कौन कहता है कि खेती में अच्छी आमदनी नहीं हो सकती? थोड़ा सा अलग सोचिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और वैज्ञानिकों की थोड़ी सी सलाह मान लीजिए। खेती में कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। प्रचलित फसलों की जगह बाग लगाइए और सब्जियां उगाइए। खेती का पैटर्न बदलने में शुरुआती खर्च जरूर होगा, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ढेरों योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये योजनाएं आपको सब्सिडी भी दिलाएंगी और उन्नत खेती के तरीके भी बताएंगी। 2-4 साल में ही आपके दिन बदलने लगेंगे। अब राहुल दहिया को ही ले लीजिए। 20 साल पहले उन्होंने सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर अमरूद की खेती शुरू की थी। आज 23 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं। 13 एकड़ जमीन उनकी अपनी है। 10 एकड़ किराए की। अमरूद के अलावा किन्नू, मौसमी, माल्टा, आड़ू, पपीता, केला और आलू बुखारा के बाग भी उनके खेतों में लगे हैं। हमने शुरुआत 2 एकड़ से की थी अमरूद की खेती की, तो आज हमारे पास लगभग 5-6 एकड़ में अमरूद का बाग, 2.5 एकड़ में आलू बुखारा, 3 एकड़ में आड़ू, कुछ पपीता है। तो हमारी जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा सामुदायिक तालाब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत थी। ज़मीन का जो पानी था वो नमकीन था हमारा। तो हमने सरकारी स्कीम के तहत हमारे खेतों में सामुदायिक तालाब खुदवाए और ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा उठाया हमने, जिस पे 90% के करीब सब्सिडी दे रही थी सरकार उस टाइम। तो हमने बागवानी की शुरुआत की थी। इस जमीन पर सब्जियां, दालें या फिर दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। राहुल दहिया का कहना है कि इससे घरेलू जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और फसलों पर आने वाली लागत भी निकल आती है। इस तरह फलों से होने वाली कमाई आपकी नेट इनकम होगी। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन भी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इनसे न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल जाएगी। हमारी नर्सरी हरियाणा सरकार से, हरियाणा बागवानी बोर्ड से और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप आड़ू, शान पंजाब, सतलुज पर्पल आलू बुखारा, इसहार सफेदा अमरूद इत्यादि के पौधे हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। पौधा खरीदने पर आपको सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो हमारे बिल पे लागू होती है। वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी सरकार से, जिससे आपको तालाब खुदवाने में मदद मिलेगी, ड्रिप लेने में मदद मिलेगी। पौधे के ऊपर भी सब्सिडी सरकार देती है। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके ऑफिस हैं, वहाँ बागवानी अधिकारियों को ये कागज़ सबमिट करवा के आप अपनी सब्सिडी ले सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि हर जमींदार को थोड़ा थोड़ा बागवानी पर जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कोई 1 एकड़ से 2 एकड़ से अपनी शुरुआत कर सकता है। जब इंसान कोई एक काम शुरू करता है तो कई और राहें अपने आप बन जाती हैं। राहुल फलों की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं।
उनकी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। दहमंड सिवानी रोड पर इनका बगीचा है। अगर आप भी बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इनके बागों की सैर जरूर करें। तो किसान भाइयों, कुछ समय समय के रहते आप अपने खेतों में किसी अच्छे डॉक्टर की विजिट करवाएं, बागवानी अधिकारी के पास जाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछते रहें कि आपको क्या समस्या है, वो आपको उसका हल बताएंगे। आप उनके दिशा निर्देश काम करें तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे गांव में शुरुआत में 2 एकड़ से मैंने बागवानी का काम शुरू किया था। आज मेरे गांव में लगभग 450 एकड़ पे बागवानी हो रही है, जिसमें 23 एकड़ तो खुद मेरा ही है। तो जैसे बड़े जमींदारों को इस में सामने आना चाहिए, उसके साथ छोटे जमींदार अपने आप जुड़ते जाएंगे और 1 एकड़ बागवानी की खेती से आप लगभग 10-12 एकड़ जो नॉर्मल धान जीरी की खेती है, अपनी नरमा की खेती है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। राहुल अपने इलाके में किसानों के बीच खासे मशहूर हैं। 30 से 35 लोगों को उनके यहाँ बराबर रोजगार मिल रहा है। बहुत से किसान उनसे सलाह मशवरा लेने आते हैं। राहुल का कहना है कि आम फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों में 10 से 12 गुना ज्यादा आमदनी होती है। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में बात होगी ई गोपाला ऐप के बारे में। ये एक ऐसी ऐप है जो पशुपालन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जी हां, हमारे पशुपालकों को सशक्त बना रही है। आइए इस ऐप के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी। उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। आप कार्यक्रम
कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे हमारी सरकार की एक अहम पहल के बारे में, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जी हाँ, इसके अंतर्गत एक कार्ड मिलता है जिसमें विवरण होता है कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। बताया जाता है परीक्षण के बाद देना होता है आपको अपनी खेत की मिट्टी का नमूना। तो किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संभव होती है, आइए बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट के जरिए। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक अहम जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।